आपकी हुजूर। चले, यूट्यूब में भी लोग सुनेंगे, शायद अपलोड कर दिया इन्होंने, रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। हसूल बरकत के लिए अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो कान खोलकर सुन ले, जैसे पहले भी बताया है, 36K के ऊपर बिटकॉइन की प्राइस सस्टेन करेगी तभी वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 38,800। और जो कि आज हम लोग को देखने को भी मिला, अल्हम्दुलिल्लाह। हम 38,499.9 तक तो गए ना। एंड दिस टाइम इट इज क्वाइट प्रोबेबल, होपफुली, इंशाल्लाह, ये मैंने कल ही लिख दिया था कि इस दफा हम 36,000 को फाड़ देंगे। हाँ, क्लियर हो रही है बात। बिल्कुल और भाई। उसमें इन इन वर्स्ट केस सिनेरियो लिखा था, इफ नॉट क्लोजिंग अबव 36K देन वी मस्ट सी क्लोजिंग बिलो 33,100 लेवल और नॉट। ठीक है ना, यही बताया ना मैंने आप लोगों को। एक डाउन ट्रेंड की सूरत में 12 आवर टाइम फ्रेम के, ये जो है क्या नाम है, 12 आवर टाइम फ्रेम बोल रहा हूँ, एक स्विंग शॉट की शुरुआत, एक 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 लंबा डाउन ट्रेंड की तरफ जाना, हाँ, एक मेजर प्राइस करेक्शन की तरफ जाना, तो वो 33,100 का लेवल है। ठीक है ना। अगर उसके नीचे हम नहीं क्लोजिंग कर रहे तो मजीद मतलब नीचे के टारगेट्स का नहीं सोचे आप लोग। याद रखें, बात यहां पर 3 डे टाइम फ्रेम की हो रही है, 3 मिनट टाइम फ्रेम की नहीं। जमीन और आसमान का फर्क है दोनों रिस्पेक्टिव टाइम फ्रेम में। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात क्लियर हुई। आगे बढ़ू। 3 दिन की एक जी कैंडल की बात हो रही है, 3 डे टाइम फ्रेम। 3 मिनट टाइम फ्रेम की नहीं हो रही कि जो बता रहा हूं वो एकदम हो जाएगा। वो अलग बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने देखा कि काफी कुछ हुआ। एकदम ही हुआ इम्पल्सिव मूव। तो मैंने आपको बताया 1 आवर टाइम फ्रेम में दिखाया था ना, स्टोकेस्टिक आरएसआई में स्मॉल डब्ल्यू, ये मूव जी आने से भाई। पहले। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल भाई। तो इम्पल्सिव मूव क्यों आया, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी जल्दी हमारे टारगेट हिट हुए। TP6 भी हिट हो गई 38,100, उसके भी ऊपर निकल गए। या अब से हर डिप, डिप बोलते हैं ना, डिप बाइंग, बाइंग डिप, हाँ, वो अब होती है, बेयर मार्केट में नहीं, इसमें होती है। बुल साइकिल फेज 1 में, बुल साइकिल फेज 2 में। अब से हर डिप, हर शॉर्ट मोमेंटम, इवन ऑन मंथली टाइम फ्रेम, इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। क्लियर हो रही है बात। जी भाई क्लियर हो रही है बिल्कुल। बात। जी भाई। कीप बाइंग जी बिल्कुल भाई। बिटकॉइन आफ्टर द रिट्रेसमेंट, इंशाल्लाह फायदा हो। उस वक्त हम रिट्रेसमेंट ले रहे थे, 35,073 तक जा रहे थे, हाँ। तो मैंने कहा कीप बाइंग बिटकॉइन आफ्टर द रिट्रेसमेंट, इंशाल्लाह फायदा होगा। और कैसा ही फायदा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, हुआ ना। जी बिल्कुल भाई, बहुत फायदा हुआ है। हाँ। और फिर मैंने इस तरह कहा आप लोगों से कि मैं आप लोगों को बिटकॉइन बाय करने कहता रहूंगा, जिस तरह 4 जनवरी को कहा, 6 मार्च को कहा, 6 जून को कहा, 18 अगस्त को भी कहा, 18 सितंबर को तो सिग्नल ही लिख कर दे दिया ना, अपने ही प्रिंसिपल्स के खिलाफ चला गया। फिर 1 अक्टूबर को भी कहा बाय बिटकॉइन, कहा कि नहीं कहा, बिल्कुल बताएं। कहा था। आई विल कीप अपडेटिंग यू गाइस टिल माई लास्ट ब्रेथ, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा उसके अंदर भी। क्योंकि 3 डे टाइम फ्रेम में करेक्शन बनती है। आपने नोट किया होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, 12 आवर टाइम फ्रेम में लॉन्ग चल रहा है, डेली टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट हो चुकी है, फिर से उठ रहे हैं। बार बार कह रहा हूँ ना, ये अल्फाज सुन रहे होंगे आप लोग मेरे मुंह से। आज सुबह के जूम सेशन में भी, वीकली टाइम फ्रेम का भी लॉन्ग खत्म नहीं हुआ, मंथली टाइम फ्रेम में मोमेंटम ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। एक दफा भी मैंने लिखा कहीं पर या मुंह से बोला कि 3 डे टाइम फ्रेम का लॉन्ग चल रहा है, रिट्रेसमेंट हो चुकी है, ऐसा कुछ बोला मैंने। जी नहीं नहीं भाई। भाई। हाँ। तो ये जिस तरह 12 आवर टाइम फ्रेम, स्मॉलर टाइम फ्रेम्स और बिगर टाइम फ्रेम्स के बीच की एक कड़ी है ना, इसी तरह ईयरली लेवल पर जब आप देखते हो तो 3 डे टाइम फ्रेम भी एक हमें अर्ली इंडिकेशन देता है। ठीक है ना, मोमेंटम शिफ्ट की। तो उस हिसाब से मैंने आप लोगों को ये टारगेट लिख कर दिया, 33,028.41। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही। और यही बात मैंने आप लोगों जी को बिल्कुल भाई। बहुत पहले भी बताई हुई है ना, प्री मार्केट एनालिसिस में भी, जी 3 डे बिल्कुल कैंडल भाई। क्लोज होने से पहले भी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम जब एज अ ट्रेडर जब ट्रेडिंग करते हैं तो बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज को देखते हुए चलते हैं। ऐसा है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, घोड़े की तरह नहीं, जिसको, जिसके राइट लेफ्ट में बस वो लगाया हुआ होता है, वो सिर्फ नाक की सीध में सीधा सीधा जा रहा होता है।
ऐसे नहीं चलते, कोई वन साइड एनालिसिस नहीं होते। मेरे साथ रिपीट करें आप लोग, कोई वन साइड एनालिसिस नहीं होते भाई। एनालिसिस नहीं ये होते, होते बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज होती है। सिर्फ इतना होता है कि पहले ऊपर जाएंगे कि पहले नीचे, बस इतना होता है। अब अगर आप उसको वन साइड एनालिसिस समझते हो तो मर्जी आपकी। क्लियर हो रही है बात? समझ में आ रहा है? जी भाई। जी भाई। जी हाँ भाई बहुत साइड बिल्कुल। प्रोबेबिलिटीज होती हैं, दोनों साइड के टारगेट्स हिट होते हैं, यही रियल प्रोसेस है। कोई एक साइड के एनालिसिस नहीं होते, कोई एक साइड के टारगेट सिर्फ हिट नहीं होते, दोनों तरफ हो रहे होते हैं। जिंदा मिसाल है यार, आज का प्राइस एक्शन में जिंदा मिसाल है। ऊपर के भी हिट हुए, नीचे के भी हिट हुए क्या नहीं हुए? पहले ऊपर फिर नीचे, है ना? बिल्कुल भाई। इसी तरह इससे पहले क्या था? इससे पहले था पहले नीचे, दिख रहा है, पहले नीचे फिर ऊपर। क्लियर हुई बात? और कंसोलिडेशन, फिर ऊपर। बिल्कुल भाई। हाँ, और ये जो है 35,073 से भी पहले मैंने आप लोगों को नहीं बता दिया था, एनालिसिस सेक्शन में क्लियरली नहीं लिख दिया था कि रिट्रेसमेंट के बाद एक हार्ड पंप आएगा? कल रात नहीं बिल्कुल भाई लिखा था? ऐसे भाई आपने कहा था 2020 की तरह बीटीसी पंप करेगा फिर से। क्या नहीं किया पंप? बहुत तीन खूबसूरत तीन पंप किया रेजिस्टेंस एक था। साथ फाड़ के निकला है। वो अलग बात है कि सस्टेन नहीं कर सका, जो कि एक्सपेक्टेड था, प्राइस करेक्शन होनी थी। क्यों? क्योंकि 3 डे टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट बनती है, इसलिए ये होना था, सो हुआ आफ्टर दी रिजेक्शन। क्लियर हो रही है बात? जी भाई बिल्कुल। सॉरी फॉर द नॉइस पोल्यूशन, आई एम ट्रैवलिंग राइट नाउ। बात क्लियर हो रही है? जी भाई, जी भाई, बिल्कुल। बिल्कुल हाँ। तो 3 डे टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट मूव में क्या होते हैं? बेयरिश हो जाते हैं, नई बेयर मार्केट शुरू हो जाती है। क्या होता है बताएं? मैं न्यू आपको बाइंग मिसाल अपॉर्चुनिटी भाई। बाइंग बाइंग अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी, मैं आपको मिसाल देने लगा हूँ 12 आवर टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट किया। ये 12 आवर टाइम फ्रेम का पंप हुआ, रियल पंप, ठीक है ना? जो आप लोगों को बहुत बार बताया, 35,981.9 तक गए, याद है कि भूल गए? 23 अक्टूबर को। जी भाई, याद है। बिल्कुल याद है उसके भाई। बाद ये रिट्रेसमेंट है, 12 आवर टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट हो गई, ये साइडवेज रेंज मार्केट में। और ये कंप्लीट हो गई रिट्रेसमेंट 12 आवर टाइम फ्रेम में, और उसके बाद आपके सामने कहां तक गई प्राइस। इसी तरह 3 डे टाइम फ्रेम में भी रिट्रेसमेंट हो जाएगी, ठीक है? हम मजीद नीचे जाएंगे, हमारे वो जो टारगेट्स मैंने आप लोगों को दिए, मैं जमाने से दिए हुए। एक तो सबसे पहली ये हमारी रेंज थी जो कि हिट हो गई, ठीक है ना? ये रीटेस्ट होना था, ये हिट हो चुका। अब मजीद नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है? दिख रहा है आपको 34,537 समथिंग। फिर उससे नीचे आ जाएंगे, यहाँ तक आ जाएंगे 34,319, फिर उससे भी नीचे आ जाएंगे, यहाँ तक आ जाएंगे 33,903। फिर हमारी नेक लाइन टूट जाएगी, फिर हम मजीद नीचे चले जाएंगे। फिर क्या होगा? हम 31,000 तक भी चले जाएंगे। फिर क्या होगा? बेयर मार्केट शुरू हो जाएगी। नहीं भाई। क्या होगा? 12 रिवर्सल। आवर्स का पंप कंटिन्यू रहेगा भाई। हाँ, रिवर्सल। समझ रहे हैं? अब रिवर्सल यहीं जहां पर इस वक्त बिटकॉइन की प्राइस ट्रेड कर रही है, यहीं से भी मुमकिन है, क्योंकि हम मंथली टाइम फ्रेम में उठ रहे हैं, बड़ा टाइम फ्रेम है। 3 डे टाइम फ्रेम की कोई औकात नहीं है उसके आगे। समझ रहे हैं आप? एनीवेज, 100 बातों की एक बात है कि रिट्रेसमेंट बनती थी, प्राइस करेक्शन होनी थी, इसी वजह से आपको नीचे के टारगेट्स दिए हुए कि नहीं दिए हुए? बताएं। और आज भी ये जी 3 भाई। हिट हुए या नहीं हुए? हुए ना, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई बिल्कुल ही जी तो भाई। है। हाँ, समझ में आ रही है ना बात? जो 36,000 का हमारा टारगेट लॉन्ग में हिट नहीं हो रहा था, वो शॉर्ट में भी हिट हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। क्लियर हो गई बात? जी भाई। उसमें आपके आप भाईजान जो है एग्जांपल आपने दिया था ना, छोटे टाइम फ्रेम को बड़ा टाइम फ्रेम खा जाता है, चीनी की तरह उसको गोल देता है, ये आज वो अच्छे से समझ में आ गई। हाँ, तो अभी अगर मंथली टाइम फ्रेम में मोमेंटम नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ तो ही एक मतलब बोलना चाहिए, जिसे डम कहते हो आप लोग, क्रैश कहते हो, हाँ, इस हेल्दी तरह का कोई करेक्शन। मेजर मूव आ सकता है नीचे की तरफ। अदरवाइज अदरवाइज 40K। हाँ, 39 के, 40 के, 41 के, 42 के। क्लियर हो रही है बात? तो जी हाँ भाई। अब से हर रिट्रेसमेंट हेल्दी रिट्रेसमेंट है, प्राइस करेक्शन है, कि डंप है, क्रैश है, बेयर मार्केट है? बताओ।
हेल्दी रिट्रेसमेंट है भाई। हेल्दी रिट्रेसमेंट है। जितना तेजी से नीचे जाएंगे नहीं, उससे ज्यादा तेजी से ऊपर आएंगे। क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल भाई, ऑलरेडी ऐसे हो भी चुका है। हाँ। द पॉइंट इज, बुल साइकिल का कौन सा फेज चल रहा है ये? फेज 2 भाई। हाँ। प्री हाल्विंग पंप चल रहा है कि नहीं चल रहा? भाई चल रहा है। हाँ, जी भाई। और हाल्विंग से पहले प्राइस में करेक्शन आती है, बताया है ना? बिल्कुल भाई। क्लियर हो रही है बात? हाँ, हाल्विंग से पहले, या तो हाल्विंग के दौरान, या तो हाल्विंग के बाद, मगर प्राइस करेक्शन आती जरूर है, और वो लास्ट टाइम होता है बिटकॉइन बाय करने का। उसमें जिसने मिस किया, डर के फियर में नीचे के टारगेट्स का वेट करता रहा, वो मिस ही कर देगा। फिर वो टॉप बाय करेगा। समझ रहे हैं? क्योंकि बहुत तेजी से प्राइस उठेगी, पैराबोला मूव होगा, हाँ पैराबोलिक। फिर आप उसको कहाँ पकड़ते बैठोगे? क्लियर हो रही है बात? जी बिल्कुल भाई। हाँ। तो ये वो प्री हाल्विंग पंप है जिसका हमने बहुत वेट किया है कि नहीं किया है? बिल्कुल भाई, पिछले साल नवंबर से वेट कर रहे हैं। अब आ गया है तो अब खुश नहीं। अभी शॉर्ट की पड़ी हुई है। लगाओ शॉर्ट, लगाओ, नो इश्यूज, ठीक है ना? और कमाओ, दोनों साइड से कमाओ, नो इश्यूज। मगर साइकोलॉजी में क्या आना चाहिए? रियल डायरेक्शन इज साइड। अपवर्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह। शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। मगर ये भी जहन में क्या रहना चाहिए कि प्राइस करेक्शन बनती थी, सो बन गई, हो रही है, ठीक है, प्राइस करेक्शन हो रही है, हेल्दी रिट्रेसमेंट हो रही है। साथ साथ क्या जहन में रहना चाहिए? 3 डे टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट बनती है, अच्छी खासी बनती है, ठीक है? वो फारूक भाई अपडेट करेंगे जब मुकम्मल हो जाएगी, ठीक है? आप लोग भी खुद भी देख सकते हैं, स्टॉकेस्टिक आरएसआई खोल कर देखें, आपको क्लियरली दिखेगा, ठीक है? ये देखो, स्टॉकेस्टिक आरएसआई खोल कर देखो, रिट्रेसमेंट बनती है कि नहीं बनती? आप लोग बताओ मुझे, बनती है कि नहीं बनती? बिल्कुल बनती है भाई। हाँ। और इसके साथ साथ प्राइस करेक्शन भी बनती थी, सो हो रहा है। मगर एट दी एंड मोमेंटम नीचे शिफ्ट भी हो जाए, मैं कह रहा हूँ मंथली टाइम फ्रेम में भी शिफ्ट हो जाए, फिर भी क्या होगा? प्राइस दोबारा उठेगी, ठीक है ना? बिल्कुल भाई। हाँ, और हाल्विंग तक क्या होगा? हाल्विंग तक बुल रन आ जाएगा, बताओ? नहीं। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। नहीं। दिसंबर में प्राइस मजीद गिर सकती है, नवंबर के एंड तक मजीद गिर सकती है। क्लियर हो रही है बात? मगर हाल्विंग से पहले, या हाल्विंग के दौरान, या हाल्विंग के बाद किसी ना किसी टाइम मेजर प्राइस करेक्शन आना लाजिम है। एक आखिरी शेक आउट, बुल साइकिल फेज 3 में एंटर होने से पहले, बुल रन से पहले, जैसे आप बुल रन कहते हो ना, पैराबोलिक मूव ऊपर की तरफ, उससे पहले। समझ रहे हैं आप? और अभी भी शेक आउट ही चल रहा है मार्केट में। क्या चल रहा है? शेकआउट। हाँ, डराया जा रहा है कि मतलब आप बस मिस कर दो। जिस तरह आप सबने, कितनों ने ये मिस किया ना, ये मूव, याद है? मार्च वाला, याद है? जी भाई, याद है, बिल्कुल याद भाई। है। इसी तरह ये वाला भी मिस किया काफी लोगों ने, अल्लाह माफ करे। 24,777 वाला, याद है? जब जी थर्टी भाई। वन थाउजेंड एट फिफ्टी तक गए थे, हाँ। और उससे पहले 31,500 तक। फिर ये भी मूव जिसने मिस किया ना, जिस तरह मिस किया ना ये मूव, लेकिन भाई ये मूव आसान था, बहुत ज्यादा। बिल्कुल भाई। वो तो वक्त के साथ साथ, एक्सपीरियंस के साथ साथ, ट्रेडिंग कर करके, प्रैक्टिकली माशाल्लाह आपको जी भाई। आसान लग रहा है। इसी तरह मैं चाहता हूँ सबको आसान लगे, ठीक है? तो जिस यही तरह ये भी हमारे मिस लिए किया लोगों ने, जिस तरह ये भी मिस परफेक्ट। किया लोगों ने, इस तरह वो आगे भी मिस कर ले। समझ रहे हैं कि नहीं बिल्कुल। समझ रहे? हाँ। जैसे ये मंथली टाइम फ्रेम है, मंथली टाइम फ्रेम खोला हुआ है मैंने, ठीक है ना? क्या बताया था? 78.60 के नीचे जाए तो नीचे की तरफ मोमेंटम शिफ्ट होगा। अभी 78.60 के नीचे है हम लोग, बताओ, बताओ। नहीं भाई। अभी क्या है? मोमेंटम ऊपर की तरफ ही है ना? बिल्कुल भाई। प्राइस ने ऊपर जाना है कि नीचे जाना है पहले? भाई बताएं। ऊपर का सब। ऊपर जाना, ऊपर जाना है, नो इश्यूज। रिट्रेसमेंट हो, प्राइस करेक्शन हो, थोड़ा बहुत नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे करके, डजेंट मैटर। फ्लक्चुएशंस के साथ प्राइसिंग, फिर आखिर में बिलाखिर कहा जाना है? रियल डायरेक्शन इज
शिफ्टेड, इट इज आप अपवर्ड्स नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो मूव है ये आपको आने से पहले बताया गया है। कब बताया गया है बताए? 18 अगस्त से बोल रहा हूँ यार। बाय बिटकॉइन, बाय बिटकॉइन आने से पहले बताया कि नहीं? बताया भाई। हाँ, आने से पहले बताया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना। ये सितंबर का महीना पूरी दुनिया बोल रही थी रेड होगा, बेरिश होगा, बकवास होगा, अगस्त से भी बदतर होगा। मैंने आप लोगों को एक दफा भी ये बात कही? बताए? नहीं भाई, नहीं भाई। नहीं। अक्टूबर का महीना अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गया हमारा, एक्सपेक्टेड था। इसके बाद अभी नवंबर के महीने में अगर थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट हो जाए, दिसंबर में भी थोड़ा बहुत गिर जाए, तो क्या होगा? बेयर मार्केट शुरू हो जाएगी नई सर, नई तरीके से। नहीं भाई। नहीं ना मेरी जान। खैर, इन शॉर्ट प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो का वेट करें जिनके पास डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस नहीं है। और जो हजरात डिस्कॉर्ड ग्रुप में हैं, तो उनको तो पल पल की खबर मिलती रहती है, अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट एक्सेस है जिनके पास। कुछ सवाल और ट्रेडिंग से रिलेटेड तो जरूर करें, बहुत हो गई मार्केट की एनालिसिस और प्राइस अपडेट। एक सवाल कर सकता हूँ भाई? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम पहले तो। वालेकुम जी 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 वरहमतुल्लाहि जी वबरकातुहू। जी जी जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व फरूख भाई, बरकातहू। ये जैसे आपने मंथली का बताया कि 78 से नीचे स्टॉक वैसे ही जाएगी, तो फिर हम नीचे का सोचेंगे। इसी तरह सर, अगर दिगर टाइम फ्रेम है, जैसे वीकली टाइम फ्रेम है, तो जी उसमें जी। भी हम 70 से 80 80 80 मार्क रख के चलें जहन में। 80 के नीचे वीक है तो, हाँ 80 के नीचे है तो मोमेंटम नीचे की तरफ है, 80 के ऊपर है तो मोमेंटम ऊपर की तरफ है। ठीक है, फिर वो मैंने ये आप तीनों लोगों को तीनों टाइम स्टॉकेस्टिक फ्रेम है आरएसआई सर। की प्लेलिस्ट देख ले जाकर, आरएसआई की। उसमें बहुत डिटेल में बताई गई है बात के किस तरह आपने देखना होता है। ठीक है। राइट सर, थैंक यू। ये जो येलो कलर की लाइन है, ये पर्पल कलर की लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ करे तो फिर वो मोमेंटम नीचे की तरफ। हाँ, समझ रहे जी हैं? वो तो, मिसाल के जी तौर वो पे तो सर। 4 आवर टाइम फ्रेम में भी अभी आपने देखा कि ये देखो, येलो लाइन ऊपर से नीचे की तरफ किया ना, कैसा मूव आया नीचे, जी धन करके नीचे आई ना प्राइस। क्लियर हो रही है बात? जी हाँ। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है मोमेंटम को देखना इस इंडिकेटर की मदद से। भाई चाहे डिफरेंट। तो ये लैगिंग है, लैगिंग इंडिकेटर है, ये लैगिंग है। ठीक है। ये आपको पहली रिजेक्शन पता लग रही थी एज पर प्राइस एक्शन, जिस तरह मैंने आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम की मिसाल दी, यहीं से पता लग रहा था। ठीक है ना, कि शॉर्ट लगाना, रिजेक्शन मिल चुकी है, हम इस टेल को नहीं खा पा रहे, ऊपर नहीं जा पा रहे। क्लियर हो रही है बात? जी हाँ, ईएमए से कॉन्फ्लुएंसेस भी मिल रहे थे। ठीक है। और स्मॉलर टाइम फ्रेम जैसे 1 मिनट 5 मिनट में भी क्लियर था सब कुछ। तो कैंडल स्टिक पैटर्न्स भी क्लियर थे। चार्ट्स बातें करते हैं, कैंडल्स डू टॉक, सब पता लग रहा था। मगर एट द एंड जब ये हो गया, ये कैंडल ऐसी क्लोज हो गई, तो इसके बाद आप देखें नीचे ये ऐसा हो गया, वो येलो लाइन ऊपर से नीचे की तरफ काट दिया, और उसके बाद फिर ये मजीद नीचे गया। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। हाँ। तो इससे आपको हेल्प मिलती है, कॉन्फ्लुएंसेस लेते हैं इससे। इसके बेसिस पर ट्रेड नहीं करते। ट्रेड किसके बेसिस पर करते हैं, कौन जवाब देगा? प्राइस एक्शन प्राइस एक्शन। एक्शन वर्सेस वॉल्यूम पे। एज पर प्राइस एक्शन किंग, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, मुझे और कोई सवाल है तो करें, नहीं तो मुझे आप लोगों को बताना था कि यार हमेशा पड़ी रहती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। इतने टारगेट्स देता हूँ, इतने जो हिट होते हैं, प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी है ये सब तो यार। 24 अक्टूबर को दिया 38,000 हिट, 23 जून को दिया 37,500 हिट, 1 जुलाई को दिया 37,401.58, ये भी हिट। 24 अक्टूबर को रिमाइंड भी करवाया, 24 अक्टूबर को रिमाइंड भी करवाया। ये ऐसा नहीं कि उस वक्त के दिए हुए और फिर रिमाइंड नहीं करवाया मैंने। ये प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में नहीं देखे थे टारगेट्स आप लोगों ने? बताएं। भाई। देखे थे ना? तो इससे नहीं जी भाई। कमाया क्या? इससे नहीं कमाया क्या? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। हाँ, अभी अल्लाह का शुक्र अदा करो, अगर कुछ मिस भी हो रहा है तो खल्ली वल्ली इग्नोर। हाँ, पर भाई क्वेश्चन मार्केट कर आपको रहे हैं हजारों मौके देगी। हाँ। क्वेश्चन कर रहे हैं आईफोन भाई के सर स्मार्ट मनी फुटप्रिंट्स चार्ट पर कैसे देखें। डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लेकर प्राइस एक्शन किंग एडवांस लेवल पढ़ ले, लर्निंग प्रोसेस सेक्शन में लिखा हुआ। ठीक है, स्मार्ट मनी फुटप्रिंट्स किस तरह देखते हैं, और अल्लाह ने तौफीक दी तो फिर इस पर भी एक जूम सेशन कर लेंगे, नहीं तो यूट्यूब पे वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है।
जी भी वैसे भी काफी नॉलेज फिलहाल है, तो मैं बड़ा आप लोगों यूट्यूब। से आप लोगों की हेल्प करने भी आया था। खास तौर पे ये भी जानने आया था कि मैं एंट्री रेंज प्राइस भी लिख कर दूं आप लोगों को। क्या अब ये रह गया करना? हाँ, बिल्कुल नहीं कमाना इस मार्केट से, खुद से खुद कुछ नहीं करना। बिल्कुल। ये पूछना आया था। समझ रहे हैं जी आप? आईफोन भाई, आप ना यूट्यूब पर देखें वीडियोस, प्राइस सेक्शन भी सब कुछ है, इतना कुछ है कि सब कुछ है, बस वही है, भरा पड़ा है पूरा यूट्यूब। फारूक भाई की वीडियोस को देखें, एक एक सेकेंड इम्पोर्टेंट है और इंशाल्लाह फायदा होगा उससे। अभी जैसे ये टारगेट हमारे हिट हुए, ठीक है ना, जब बिटकॉइन की प्राइस 37,380 तक गई थी। ठीक है, ये भी देखो 24 अक्टूबर को रिमाइंड करवाया 37,291.31, 31 मई से दिया हुआ है। ठीक है, इस पर नहीं कमाया क्या आप लोगों ने? मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, बताएं। बिल्कुल भाई, कमाया है। आसान भाई, आप तो ग्रुप में भी हैं माशाल्लाह, आप तो को मुझे शायद रिमाइंड भी करवाने की जरूरत नहीं है, आपने जरूर कमाया होगा। मैं बाकियों से पूछ, और जो डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस रखते हैं उन्हें तो मैंने आज भी रिमाइंड करवाया था सुबह 8:46 AM, 37,200, 30 अक्टूबर को भी मैंने बताया था 37,200। हमेशा ये जो तलब है ना कि अब क्या, अब क्या, अब फौरन क्या, अब फौरन क्या, ये ट्रेडर की निशानी नहीं है, ये जाहिल की निशानी है। क्लियर हो रही है बात? ट्रेडर एज पर प्राइस एक्शन किंग बहुत सुकून से ट्रेडिंग कर रहा होता है, उसे किसी बात की जल्दी नहीं होती। उसने सपोर्ट पे लॉन्ग लगाए हुए होते हैं, उसके टारगेट हिट हो रहे होते हैं। उसने जी रेजिस्टेंस भाई से जैसे शॉर्ट कल, लगाया हुआ होता है, उसके टारगेट हिट हो रहे होते हैं। क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल बिल्कुल भाई, जैसे कल टीआर में बहुत अच्छा हाँ। अब रिवर्सल क्या होगा? दिखा। अब क्या होगा? ये सवाल ही गलत है, ये सवाल ही फजूल है। वो अलग बात है कि मैं आपको एडवांस में, बहुत एडवांस में अब क्या होगा का फ्यूचर बताया हुआ होता है मैंने, और बार बार रिमाइंड भी करवा रहा हूँ, रिपीट पे। आप बताएं मुझे, मैंने कितनी बार आपको रिपीट किया होगा हमारा करंट प्राइस एक्शन किंग 32,500 टिल 37,000, जब 32,000 भी नहीं आए, उससे भी पहले से बता रहा हूँ ना। बताएं। बिल्कुल भाई। हाँ, अभी बत्तीस जी हजार भाई, पांच सौ भी आ गया, 37,000 भी आ गया, 38,499 तक चले गए। अब वहां से रिजेक्शन लिए, तो अब थोड़ा नीचे, और फिर बताएं, फिर थोड़ा नीचे और ऊपर। फिर ऊपर। 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 प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में भी कहा, जूम सेशन में भी कहा 3 दिन पहले। अब थोड़ा नीचे भी देख लो, क्या बुरी बात है? भले से बुल साइकिल फेज 2 चल रहा है, हेल्दी अप ट्रेंड की निशानी रिट्रेसमेंट लेना और प्राइस में करेक्शन का आना, क्या बड़ी बात है? क्यों आपको गिरती हुई मार्केट को कैच करना है? वेट करो, प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको कॉन्फ्लुएंसेस मिलेंगे, उस हिसाब से आप लॉन्ग लगाओ। मिसाल के तौर पे, जब यहां पर थी बिटकॉइन की प्राइस, मैंने आप लोगों को 1 आवर टाइम फ्रेम खोल देते हैं, क्लियरली यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस मिल रहा था गिरती हुई मार्केट में, सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम लगा था। बताओ, वीडियो भी अपलोड है यूट्यूब पर, जाकर देख लो अगर नहीं देखी है तो, बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज, जी आठ भाई मिनट तीस बिल्कुल। सेकंड बिल्कुल की भाई। वीडियो। जी भाई। तो कॉन्फ्लुएंस मिल रहा था लॉन्ग लगाने के लिए, या गिरती हुई मार्केट में यहां लॉन्ग लगाना था, फिर यहां लॉन्ग लगाना था? बताओ। बिल्कुल कॉन्फिडेंस मिल रहे थे भाई। हमारी एक सपोर्ट है, ठीक है ना, एक लेवल है, उस पर डबल बॉटम लगा है। उसके बाद फिर हमें आरएसआई से भी, स्टोकेस्टिक आरएसआई से भी, 1 आवर टाइम फ्रेम में भी, स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में भी, 4 आवर टाइम फ्रेम रिस्क फ्री से स्कैल्पिंग बताई हुई है, टू फाइंड बिग प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेड्स वो भी बताया हुआ है, पोजीशन होल्डिंग का भी बताया हुआ है, 12 आवर टाइम फ्रेम के भी अंदर भी रियल पंप चल रहा है। तो उस हिसाब से फिर यहाँ पर पहले ही बता दिया था, नीचे का भी टारगेट दिया था, ऊपर का भी टारगेट दिया था। दिया था कि नहीं दिया था? और क्लियरली दिया कहा था कि था भाई। पहले नीचे फिर ऊपर, कहा था ना। बिल्कुल भाई। वो ऊपर 35,921 तक गए। उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद क्या कहा, इसके 35,073 के भी आने से पहले का क्या कहा, जब 35,200 पे थी बिटकॉइन की प्राइस, हार्ड पंप आएगा रिट्रेसमेंट के बाद, कहा था ना। तो उसके बाद हार्ड पंप भी आ गया।
ऐसा पंप आएगा जो बिल्कुल भाई, 2020 में देखा था लास्ट टाइम मैंने। हाँ, क्लियर हो गई बात। बिल्कुल भाई। तीन तीन अब रजिस्टर्स एक अब साथ इसके में। बाद रिट्रेसमेंट चल रही है, प्राइस करेक्शन चल रही है, जो एक्सपेक्टेड थी अल्हम्दुलिल्लाह होने दो। जहां पर हमें कॉन्फ्लुएंसेस मिलेंगे, फारूक भाई भी बताएंगे बाय बिटकॉइन करेंगे, हम बाय कर लेंगे तब। ठीक है, भाईजान खुद भी एक लास्ट सीखने की क्वेश्चन कोशिश मेरे करें। लिए। जी 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 जब बिहार भी भाई। हम स्टोकेस्टिक आरएसआई देख रहे हैं उसमें जैसे आपने बताया था डब्ल्यू बना था और अलग अलग बनती है पैटर्न्स, वो हमारे लिए हाँ, कितनी मायने रखती है? मिसाल के तौर पे यहाँ पर भी एक छोटा डब्ल्यू ही बना था मेरे भाई, जिसके बाद प्राइस गई ऑल द वे 36,700 कुछ से, ऑल द वे कहाँ तक गई, 38,499 तक, है ना। और ये हवा हुआ तो प्राइस कहाँ तक, 35,300। सिर्फ इसके बेसिस पर आप ट्रेड नहीं करेंगे, मगर आप इससे कॉन्फिडेंस जरूर लेंगे और इंशाल्लाह फायदा होगा। बिगर टाइम फ्रेम का सपोर्ट मिलना चाहिए, जैसे ये 1 आवर टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ ना, इसमें हमें बिगर टाइम फ्रेम का सपोर्ट शामिल था इसके अंदर। मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, 3 डे टाइम फ्रेम, यहाँ तक कि 12 आवर टाइम फ्रेम, 1 डे टाइम फ्रेम, हर किसी में लॉन्ग 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 हाँ इंडिकेट हो रहा था। और यहाँ पर ये छोटा डब्ल्यू बन रहा था। उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस ये थी कुछ 36,005 थी। मैंने आज सुबह भी एनालिसिस सेक्शन में लिखा था कि नहीं लिखा था, जो डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस से बताएं। जी हाँ छोटे भाई, डब्ल्यू की लिखा। बात कर रहे हैं भाई। जी भाई, जी भाई। लिखा था ना। तो फिर 36,005 से प्राइस कहाँ चले गई, 36,888 तक, है ना। बता दो यार, जो एनालिसिस जी सेक्शन जी पढ़ जी सकते हो, जिन्होंने सुबह फायदा जी उठाया, वो भाई। बता दो। जी जी भाई। बिल्कुल भाई, जी बिल्कुल भाई। लिखा था। ये हेड्स अप दिया था। ये कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए उन लोगों के लिए जिन्होंने पावर ऑफ गुड इंटेंशंस को समझते हुए उसके साथ डिस्कॉर्ड ग्रुप की मंथली फीस दे रहे हैं। उनको कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए, तो उनको हेड्स अप भी डायरेक्ट डायरेक्ट मिल रहा होता है, ठीक है ना, आने से पहले। रिमाइंडर तो बहुत दिए हुए होते हैं मैंने, प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो भी होती है, पूरा एनालिसिस सेक्शन भरा हुआ होता है, रिपीट पे रिमाइंडर्स होते हैं, मगर एट द एंड एटलीस्ट एक हेड्स अप तो उनका हक बनता है, तो हेड्स अप भी देता रहता हूँ। जी, तो डब्ल्यू की बात क्लियर हो गई भाई, स्मॉल डब्ल्यू की। जी जी भाई, तो वैसे ही डब्ल्यू की तरह और भी जो पैटर्न्स बनती है वो हमारे लिए काफी मायने रखती है स्टॉक में। जैसे हाँ, जैसे यहाँ मोमेंटम नहीं, स्टोकेस्टिक से आपको मोमेंटम दर्शाता है, दिखाता है। हाँ, एक तरीके से प्रोजेक्ट करता है आपके आगे मोमेंटम, नीचे की तरफ है कि ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ है तो इम्पल्सिव मूव आने वाला है कि थका हुआ मूव होगा। और अगर क्या नाम है, साइडवेज बोरिंग मार्केट चलेगी, रेंज मार्केट चलेगी, रेंज बाउंड, या नीचे की तरफ है तो तेज मूव है, इम्पल्सिव मूव है, या कैसा मूव है, थका हुआ मूव है, स्लो मूव है, ठीक है ना। वो मोमेंटम दर्शाती है, जी भाई, वो मोमेंटम जी भाई। दिखाती है, प्रोजेक्ट करती है, ठीक है ना, स्टोकेस्टिक आरएसआई। तो इसके अंदर भी आप देखो स्मॉल डब्ल्यू बन रहा था 12 आवर टाइम फ्रेम में, ठीक है ना। यहाँ पर भी आप लोगों को दिखाया था, इसी की बात कर रहे हैं ना आप, इसका 35,981.9 तक है, है ना। जी भाई, जी भाई। जी जी। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह फारूक भाई, सुबह अब देखो पूरी रिट्रेसमेंट हो गई है स्टोकेस्टिक आरएसआई में, उठकर फिर गिर गए, और फिर डबल बॉटम मार के देखो 38,499.9 भी हिट हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह।